राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। इस नई वीडियो में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। अनुगीता श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र की गीता के अलावा ये है अनुगीता। कहते हैं कि श्री कृष्ण के तीसरे गुरु घोर अंगिरस थे। ऐसा कहा जाता है कि घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था वही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता है। परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के अतिरिक्त और भी कई उपदेश दिए थे। कहते हैं कि अनुगीता नाम से एक गीता है। इस गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने तब दिया था जब पांडव युद्ध जीत गए थे। यह गीता भी श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह ज्ञान है जो युद्ध के बाद दिया गया था। यह ज्ञान उस वक्त दिया गया था जब पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। अनुगीता एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जो महाभारत का ही एक हिस्सा है। अनुगीता का शाब्दिक अर्थ है गीता का अनु अर्थात गीता के परिशिष्ट के रूप में गीता। यह भगवत गीता के नैतिक आधार पर आधारित है। कई ऐसे प्रश्न, संदेश और बातें हैं जो गीता में छूट गए थे, उसका समावेश अनुगीता में मिलेगा। यह गीता वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हैं, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण को सुनकर याद किया था। वे महाभारत के कई संवादों और विवादों का उल्लेख करते हैं। इस गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, बुद्धि, इंद्रिय रूप, ध्यान, पंचभूत, ऋषियों के संवाद, इतिहास की बातें आदि बताना। अनुगीता सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद ही नहीं है, इसमें श्री कृष्ण वासुदेव को महाभारत का प्रसंग और घटनाक्रम को बताते हैं। इसके अतिरिक्त इस गीता में युद्ध के बाद के कई घटनाक्रम जुड़े हैं जिस दौरान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। इस गीता को पढ़ना भी रोचक है क्योंकि इसमें सिर्फ उपदेश नहीं है और भी बहुत कुछ है। अनुगीता अध्याय 1। जन्मेजय बोले, हे द्विज, शत्रुओं को मारकर उस भवन में बैठे हुए उन महात्माओं कृष्ण और अर्जुन में क्या बात हुई? वैशंपायन बोले, पार्थ ने अपना राज्य पाकर उस रम्य भवन में कृष्ण के साथ मुदित मन से विहार किया। हे निरप, तब मुदित मन से विहार करते हुए स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों भवन के एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जो स्वर्ग के समान था। तब कृष्ण के साथ उस सुंदर भवन को देखकर प्रसन्न पांडव अर्जुन ने यह शब्द कहे, हे महाबाहो, हे देवकी के पुत्र, युद्ध के शुरू होने पर आपका जो महात्म्य मैंने जाना था और जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण रूप मैंने देखा था वो मुझे याद है। हे पुरुष व्याघ्र, पर जो उस समय आपके द्वारा सौहार्द से बताया गया था वह सब कुछ मुझ निश्चित का नष्ट हो गया। हे प्रभु, उसको पुनः जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। हे माधव, और आप कुछ देर में ही द्वारका भी लौट जाएंगे। ऐसा कहे जाने पर महान तेज वाले बोलने में श्रेष्ठ कृष्ण ने अर्जुन को गले से लगाकर कहा, हे पार्थ, मेरे द्वारा तुम्हें रहस्यात्मक बात सुनाई गई है। सनातन तत्व के बारे में बताया गया है, धर्म का स्वरूप और सभी शाश्वत लोकों के बारे में बताया गया है। हे पांडव, जो तुमने बुद्धिहीन होकर नहीं सुना वह मेरे लिए अत्यंत अप्रिय है और आज दोबारा उसे याद करना मेरे लिए संभव नहीं है। निश्चय ही तुम श्रद्धाहीन हो और मूढ़ हो। हे धनंजय, मैं दोबारा उसे पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा। वह ज्ञान ब्रह्म को जानने के लिए पर्याप्त था, उसे पूरी तरह दोबारा बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे द्वारा परम ब्रह्म के विषय में बताया गया था और अपनी यौगिक शक्ति दिखाई गई थी। उस विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास बताऊंगा जिससे उसे बुद्धि से जानकर तुम श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। हे धर्म धारण करने वालों में श्रेष्ठ, सब कुछ बताते हुए मुझे सुनो। हे शत्रुओं के दमन करने वाले, एक समय कोई दुर्धर्ष ब्राह्मण स्वर्लोक और ब्रह्मलोक से आया था और हमारे द्वारा पूजित किया गया था। हे भरतवर्ष, हमारे द्वारा दिव्य विधि पूर्वक पूछे जाने पर उसने जो कहा पार्थ उसे निसंक भाव से सुनो।
ब्राह्मण बोले, हे कृष्ण, हे प्रभु, प्राणियों पर अनुकंपा करने के लिए मोह का छेदन करने वाले मोक्ष धर्म के विषय में जो आप मुझसे पूछ रहे हो, हे मधुसूदन, वह मैं यथावत आपको बताऊंगा। हे माधव, एकाग्र होकर मुझे बताते हुए सुने। कोई काश्यप नामक एक तपस्वी विप्र धर्म का श्रेष्ठ जानकार किसी धर्म को अच्छी तरह जानने वाले विप्र के पास पहुंचा। वह विप्र संसार चक्र के ज्ञान विज्ञान को अच्छी तरह जानता था, सभी लोगों के बारे में तथा सुख दुख के बारे में भी अच्छी तरह जानता था। वह विप्र जन्म मरण के तत्व को जानता था तथा पुण्य पाप के विषय में भी ज्ञान रखता था। वह कर्मानुसार प्राप्त होने वाली प्राणियों की ऊंच नीच गति को भी जानता था। वह विप्र एक मुक्त के समान आचरण करने वाला था, सिद्ध था, प्रशांत चित्त वाला था, संयत इंद्रियों वाला था, ब्राह्मिक तेज से देदीप्यमान वह सभी जगह विहार कर रहा था। वह विप्र अंतर्ध्यान होना जानता था तथा अंतर्ध्यान हुए सिद्धों के साथ तथा चक्रधरों के साथ जा रहा था। वह विप्र एकांत में उनके साथ बैठकर वार्ता करता हुआ वायु की तरह अनासक्त अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ जा रहा था। वह मेधावी श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण उसके पास जाकर धर्म का ज्ञान पाने की इच्छा से सुसमाहित होकर विधि पूर्वक और परम भक्ति पूर्वक उसके चरणों पर गिर पड़ा और उस अद्भुत और श्रेष्ठ विप्र को देखकर काश्यप विस्मित हुए और अपनी महान सेवा से उस विज्ञ गुरु को प्रसन्न किया। परतंत्र काश्यप ने प्रसन्न भाव से उसके पास जाकर श्रुति सम्मत व्यवहार से संपन्न होकर गुरु के लिए उपयुक्त व्यवहार से उन्हें प्रसन्न किया। गुरु ने शिष्य से प्रसन्न होकर परम सिद्धि से संबंधित वचन कहे, हे जनार्दन, वह मुझसे सुनो। सिद्ध बोले, हे तात, विविध प्रकार के कर्मों से और केवल पुण्य कर्मों के योग से मर्त्य प्राणी या तो यहाँ पृथ्वी पर या फिर देवलोक में जाते हैं। कहीं पर भी आत्यंतिक सुख नहीं है और न ही कहीं पर शाश्वत स्थिति है। बार बार अत्यंत कठिनाई से प्राप्त स्थान से च्युति होती है। मेरे द्वारा काम और क्रोध से अभिभूत होकर तथा तृष्णा से मोहित होकर पाप का सेवन करने के कारण अशुभ योनियां भोगी हुई हैं। मेरे द्वारा बार बार जन्म भोगा गया है और बार बार मृत्यु भोगी गई है। विविध प्रकार के आहार भोगे गए हैं तथा नाना प्रकार के स्तनों से दुखपान किया गया है। हे अनक, मेरे द्वारा विविध प्रकार की माताएं, विभिन्न माता पिता, विचित्र सुख और दुख देखे गए हैं। बहुत बार प्रियजनों से दूर रहना और अप्रियों के साथ रहना भोगा गया है। कठिनाई से प्राप्त धन को पाकर उसका नाश होते हुए भी देखा है। अपमान तथा अनेक कष्ट दूसरों से प्राप्त तथा अपनों से प्राप्त किए गए हैं। अत्यंत दारुण शारीरिक तथा मानसिक कष्ट भी भोगे गए हैं। मेरे द्वारा उग्र अपमान भोगे गए हैं। युद्ध में दारुण वध और बंधन भोगे गए हैं। नरक में गिरकर यमालय में यातनाएं भोगी गई हैं। इस लोक में सतत वृद्धावस्था, रोग तथा द्वंद्व से जनित अनेक वासनाएं मेरे द्वारा अनुभूत की गई हैं। तब एक समय दुख से अत्यंत पीड़ित मेरे द्वारा निराकार ब्रह्म का आश्रय लेकर निर्वेद पूर्वक यह लोक व्यवहार त्याग दिया गया। इस लोक में अनुभव करके मैंने इस मार्ग का अनुष्ठान किया। तब आत्मा के प्रसाद के द्वारा मेरे द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की गई। मैं यहाँ पुनः नहीं आऊँगा। मैं लोगों को देख रहा हूँ। प्रजा की उत्पत्ति से लेकर सिद्धि प्राप्त करने तक के अपने शुभ मार्गों को देख रहा हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मेरे द्वारा यह उत्तम सिद्धि प्राप्त की गई है। यहाँ से मैं उत्तम लोक में जाऊँगा, उसके बाद उससे उत्तम और उसके बाद ब्रह्म के अव्यक्त पद को प्राप्त करूँगा। इसमें तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए। हे परम तप, मैं यहाँ मर्त्य लोक में पुनः नहीं आऊँगा। हे महाप्रज्ञा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारे लिए क्या करूँ। जिस वस्तु की इच्छा करते हुए तुम यहाँ आए हो उसका समय आ गया है। मैं वह कारण जानता हूँ जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। शीघ्र ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अतः मैंने तुम्हें जल्दी करने को कहा है। हे विक्षण, मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पूछो ताकि मैं तुम्हें यह बता सकूँ जो तुम्हारी इच्छा है। हे काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि का सम्मान करता हूँ क्योंकि इसके द्वारा तुमने मुझे अंतर्ध्यान होते हुए भी पहचान लिया। तुम निश्चय ही मेधावी हो। इति श्री महाभारते आश्वेधिके पर्वणि अनुगीता पर्वणि प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे का भाग अगले वीडियो में अवश्य सुने। राधे राधे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे। धन्यवाद।